विश्व भर में और भारत में हर साल लाखों लोग कैंसर की बीमारी से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, कहीं अनजानापन या कहीं इस बीमारी के प्रति जागरूकता ना होना। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर श्रेयस सिन्हा जी। मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली से आया हूँ। हम लोग यहाँ पे ऋषिकेश में कैंप रखे हैं कैंसर अवेयरनेस के लिए। तो सिर और गले के जो कैंसर्स होते हैं, जिन्हें हेड एंड नेक कैंसर्स हम बोलते हैं, तो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनके पेशेंट्स रहते हैं। पूरे देश में जितने कैंसर्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 30% जो कैंसर्स हैं वो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं। तो उसमें तरह तरह के कैंसर शामिल हैं। मुंह का कैंसर, मुंह में अलग अलग सबसाइट्स जो होती हैं, टंग का कैंसर हो गया, तालू का कैंसर जो पैलेट का कैंसर हो गया वो हो गया, जिंजीवो बकल सल्कस होता है जो इंडिया में काफ़ी पाया जाता है। लोग की पान खाने की आदत या जो गुटखा वगैरह रहता है लोग वहाँ पे रखते हैं, तो इसलिए उस जगह की कैंसर जो होती है वो भी काफ़ी देखने को मिलती है। जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा है उसके कैंसर, दांत के कैंसर, मैक्सिला और जो जबड़े का बोन होता है उसके कैंसर, लैरिंग्स के कैंसर, थायराइड के कैंसर, ये सारे हेड एंड नेक कैंसर्स में आते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था, ऑलमोस्ट 30% ऑफ कैंसर्स जो इंडिया में है वो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये बहुत बड़ी बात बताई है, आमतौर पर आम जो लोग हैं वो यही जानते हैं कि कैंसर सिर्फ पेट का हो सकता है या मुंह का हो सकता है, लेकिन इन्होंने इतने नाम गिना दिए कि हमारे मुंह में ही इतने कैंसर हो सकते हैं अगर थोड़ी सी लापरवाही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जान लेते हैं कि इन कैंसर का होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। मुँह की बात कर लेते हैं। हमारे देश के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टोबैको है उनका काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। तो जैसा कि मैं बोला था, पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू और तरह तरह के जो लोकल चीज़ें मिलती हैं उनसे काफ़ी होता है। उसके अलावा शराब से भी होता है। काफ़ी कभी कभी ऐसा होता है कि जो नुकीले दांत होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के म्यूकोसा को बार बार इरिटेट करते हैं, वहाँ पे बार बार घाव होता है, तो उसके वजह से भी होता है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि काफ़ी सारे कैंसर होते हैं, लेकिन हेड एंड नेक कैंसर बाकी सबसे अलग एक तरह से इसलिए भी है कि बाकी सारे कैंसर्स को पकड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ जांच करनी पड़ती है। हेड एंड नेक कैंसर्स इस मामले में अलग है, क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर्स में आपको कैंसर पकड़ने के लिए, क्योंकि सब कुछ दिखता है और सब सामने ही है, तो केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है आपको। एडिक्वेट लाइटिंग, यानी कि ठीक से अगर रोशनी रहे, और सेकेंडली ग्लव्स एक अगर रहे, तो कोई भी डॉक्टर, आपके ENT स्पेशलिस्ट या कोई भी इवन जनरल डॉक्टर्स जो रहते हैं, MBBS डॉक्टर्स, हर कोई इन्हें अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बस एक सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से अर्ली स्टेजेस में हम हेड एंड नेक कैंसर्स को पकड़ सकते हैं। तो यही बात हम चाहते हैं आपके न्यूज़ चैनल से बताना लोगों को कि आप खुद भी जागरूक रहे। अगर आप कोई भी प्रकार का तंबाकू का प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो देखते रहिए, जागरूक रहिए। आप खुद से अपने मुंह को आईने में भी देख करके देख सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा घाव हो जो भर नहीं रहा हो, या कोई मांस है जो बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं पे इरेगुलरिटी है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या कुछ अल्सर जैसा हो गया जो हील नहीं कर रहा है, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जा कर के दिखवाएं और उसकी बायोप्सी करवाएं, ताकि जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। जिस तरीके से तंबाकू, बीड़ी और इन चीज़ों के सेवन से जिस तरीके से विज्ञापन सरकार भी काफ़ी प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते रहती है, लेकिन तमाम इसके बावजूद भी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसी ओर ज़्यादा जा रही है। जिस तरीके से नशे की गिरफ्त में हमारा युवा खास तौर पर है, ये लोग डॉक्टर साहब ये बात करते हैं, युवा हमारे कुछ साथी भी हैं और हम सुनते भी हैं कि मुझे इतने साल शराब पीते हुए हो गए या तंबाकू खाते हुए हो गए, बीड़ी पीते हुए हो गए, सिगरेट पीते हुए हो गए, हमें तो कुछ हुआ नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? क्या चांसेस किसी को भी हो सकता है, ये बताना मुश्किल है कि किसको किस हिसाब से अफेक्ट करेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप स्टार्ट ना करें, और अगर आप ऑलरेडी कंज्यूम करते हैं किसी भी प्रकार के टोबैको के प्रोडक्ट्स को, तो जल्द से जल्द बंद करें उसे। इसके अलावा भी कोई ऐसे कारण है जिनके वजह से जिस तरीके से आपने बताया कि नाक, गले, कान का कैंसर पनप सकता है, तो वो भी बता दीजिए ताकि लोग जागरूक रहें।
कुछ वायरल एसोसिएटेड कैंसर्स भी रहते हैं, जैसे नेज़ोफेरिंजियल कैंसर जो रहता है। बताएं। आप समझ लीजिए मतलब नाक के पिछले हिस्से का जो कैंसर रहता है, नेज़ोफेरिंग्स हम बोलते हैं। तो नेज़ोफेरिंग्स में बेसिकली अगर कैंसर रहता है तो EBV एप्स्टीन बार वायरस है, उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। ओरोफेरिंजियल कैंसर्स में HPV वायरस जो है उसके साथ एसोसिएशन पाया गया है। हालांकि तो हाँ, कुछ वायरसेस भी इन्वॉल्व रहते हैं कैंसर के, जो हम बोलते हैं मतलब कॉजेटिव फैक्टर्स या इडियोपैथोजेनेसिस में। तो हाँ, वो सब है, वायरसेस का भी मतलब रोल होता है इसमें। युवाओं के लिए साफ संदेश है जो नशे को अपना दोस्त बना रहे हैं, कहीं वही दोस्त आपको कैंसर की गिरफ्त में न डाल दे। कैंसर होने के बाद परिवार से लेकर और उनके तमाम रिश्तेदार, उनको भी कई यातनाएं उस मरीज के साथ झेलने पड़ती है जो कैंसर से पीड़ित है। तो आज ही अपने दोस्तों, अपने परिवार में ये संदेश को पहुंचाएं कि तंबाकू, बीड़ी और नशीली चीज़ों से दूर रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए।